नमस्कार दोस्तों। आप सब जानते ही हैं कि नवरात्र आने वाले हैं। तो नवरात्र से पहले घर से बाहर निकाल दें ये चीज़ें, नहीं तो देंगी अशुभ परिणाम। नवरात्र में घर का और उसके आसपास का शुद्धिकरण अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है। नवरात्र शुरू होने से पहले अपने घर के एवं आसपास की सफाई तो हमें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा धरती पर आती हैं। अगर आप भी माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो घर से कुछ चीज़ों को बिना देर किए ही बाहर निकाल दें। यानी कि नवरात्र शुरू होने से पहले आप भी अपने घर से इन चीज़ों को बाहर कर दें, क्योंकि नवरात्र में इन चीज़ों का आपके घर पर होना बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि नवरात्र के पहले ही आप मंदिर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर कोई पुरानी माला है, कोई टूटी हुई मूर्ति है और उसके साथ ही अगर आपके खाली माचिस की डिबिया भी रखी हुई है तो उसे भी आप बाहर फेंक दें और टूटी हुई मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी मिट्टी में दबा दें। और दूसरा है दोस्तों, मंदिर के बाद घर की सबसे पवित्र जगह रसोई घर ही मानी जाती है। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, इसलिए आप रसोई घर को नवरात्र से पहले अच्छी तरह से साफ़ सुथरा बना लीजिए। यदि रसोई घर में किसी प्रकार का भी कोई ख़राब पदार्थ रखा हुआ है, जैसे कि ख़राब अचार, कोई ख़राब पदार्थ आदि या कोई टूटा हुआ सामान, तो उसे भी आप बाहर कर दें। और दोस्तों, तीसरा है कि नवरात्रों के दौरान आप जानते ही हैं कि प्याज और लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है, तो आप भी अपने घर से प्याज और लहसुन को हटा दीजिए। इसी के चलते नवरात्रि के दौरान हमें इन चीज़ों से भी बचना चाहिए, जैसे कि अंडे या मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नवरात्र में इन चीज़ों को घर से बिल्कुल ही हटा दीजिए और उसके बाद घर में गंगा जल या गोमूत्र से छिड़काव करके आप अपने घर को शुद्ध कर लीजिए। चौथा उपाय है दोस्तों, घर में जितना भी बेकार पड़ा हुआ सामान है या घर में कहीं भी आपको कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है, विशेषकर उत्तर दिशा में, तो आप उसे तुरंत ही कबाड़ी वाले को बेच दीजिए या घर से बाहर कर दें। पुराने जूते चप्पल आदि को भी आप घर से बाहर फेंक दीजिए। पांचवा उपाय है दोस्तों कि घर के मुख्य दरवाजे को आप अच्छी तरह से सजाएं। यदि कोई घर के दरवाजे आवाज़ कर रहे हैं तो उनके अंदर मिट्टी का तेल या सरसों का तेल लगाएं, जिससे कि वह आवाज़ बंद हो जाए। और छठा उपाय है दोस्तों, घर में यदि कहीं भी मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं तो तुरंत ही सभी मकड़ी के जाले को आप हटा दीजिए। मकड़ी के जाले भी घर में बहुत बड़ी नकारात्मकता को फैलाते हैं। सातवां उपाय है दोस्तों, घर में अगर किसी भी प्रकार से बंद या कोई खराब घड़ी आपने लगाई हुई है या फिर आपने उतार कर रख दी है, तो उसे भी तुरंत ही बाहर फेंक दें या घड़ी को ठीक करवा लीजिए, क्योंकि घड़ी जो है समय चक्र का प्रतीक मानी जाती है और उसका ठीक से चलना यानी कि नियमित चलना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप इन सब उपायों को करके देखिए, अवश्य ही आपके जीवन और आपके घर परिवार में खुशियाँ आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।